दोस्तों, अगर आप एमडीयू के किसी भी पीजी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या कैंपस में लेना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि 5 तारीख को लिस्ट कहाँ पर लगेगी। तो आज आपको लिस्ट कहाँ पर लगेगी ये बताया जाएगा और फिर उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उससे पहले एक जो काम की बड़ी चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है आपकी फ़ीस वापसी का चीज़ें क्या रहती हैं और ये सारी। तो मैं आपको सबसे पहले फ़ीस वापसी का बताता हूँ, फ़ीस आपको रिफ़ंड कैसे होती है। सबसे पहला केस होता है दोस्तों, आप 7 दिन के अंदर रिफ़ंड कराने के लिए एप्लीकेशन डाल दें, एडमिशन के 7 दिन के अंदर। तो दोस्तों 1000 रुपये कट के आपकी पूरी की पूरी फ़ीस वापस कर दी जाती है। ये होता है पहला केस। अब दोस्तों दूसरा केस आता है 7 दिन के बाद का। इस केस में फ़ीस रिफ़ंड तभी होती है जब आपकी जो सीट खाली हुई है, वैकेंट सीट हुई है, अगर वो भर जाती है। अगर वो भर जाएगी तभी आपका पैसा वापस आएगा। अगर वो भर जाती है तो 15% फ़ीस का कटकर आपका वापस आ जाएगा। अगर वो आपकी सीट भर जाती है, जितनी भी आपकी मान लो 50,000 फ़ीस है तो 7500 रुपये कट के आपकी फ़ीस आ जाएगी। अगर वो सीट जो आपकी थी आपने छोड़ी वो भर जाती है, अगर वो नहीं भरी तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा अगर वो सीट नहीं भरती है। इस बात का ध्यान रखें। ये थी रिफ़ंड की बात। अब करते हैं कॉलेज अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट की बात कैसे होगी। तो भाई सबसे पहली बात कि आपका नाम आया है। 3 चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, नाम आया है, नहीं आया और मनचाहे में नहीं आया। पहली बात हो गई आपका प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आ गया नाम। तो भाई प्रेफरेंस वाले कॉलेज में नाम अगर आपका आ गया 5 सितंबर को, 6 तारीख को जो मैं लिंक बताऊंगा जहां पर लिस्ट लगेगी, जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था उसके नीचे ही है, वहां पर 5 तारीख को 6 बजे चेक कर लेना। अगर आपको मनचाहा कॉलेज मिल गया तो आपको 6 तारीख को जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जो पिछली वीडियो में बताए थे, और आपको 7 तारीख तक फ़ीस जमा कर देनी है। ये तो बात आई मनचाहे की। अब ये चीज़ ये होती है कि भाई हमारा तीसरे या चौथी प्रेफरेंस वाले में नाम आया है, मनचाहा नहीं मिला, तो इस केस में क्या होता है, हमें अपग्रेड चाहिए होता है कि हमारा भाई बेहतर वाले कॉलेज में नाम आए। तो इस केस में अब की बार क्या सिस्टम है कि टोकन मनी जमा करानी होगी, तभी आपका अगली लिस्ट में नाम कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ गया, आपको कॉलेज अपना अपग्रेड कराना है, तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और 5,000 रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी। टोकन मनी के रिफ़ंडेबल रूल सेम ही है जो आपको पहले बताए थे, ठीक है। और अगर आपका मान लो सेकंड और थर्ड लिस्ट में भी नंबर नहीं आया जो आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई करा था, तो आपको अगर ये सीट पक्की करनी है तो पूरी फ़ीस भरनी होगी, और अगर आप नहीं भरते पूरी फ़ीस तो ये सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये सीट आपको वैकेंट लिस्ट में मिल जाएगी और इस पर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले सकेगा। अब ये बात आती है, अब इसको लाइन बाई लाइन ध्यान से पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ होती है जिसका भाई किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया, ना आपको प्रेफरेंस वाला मिला, ना आपको जो आपकी थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी थी वो मिली, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो इस केस में ऑटोमेटिकली आप अगली लिस्ट के लिए कंसीडर होंगे, सेकंड और थर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। अगर आपका सेकंड में मान लो नाम आ जाता है, थर्ड या फोर्थ वाले में मनचाहे में नहीं आया, तब आपके लिए भी टोकन मनी वाला सिस्टम अप्लाई होगा। अगर आप थर्ड काउंसलिंग में अपग्रेड करना चाहते हो, उस प्रेफरेंस वाले कॉलेज की लिस्ट में आना चाहते हो, तो आइए एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको भी मुझे भी, ठीक है। तो 5 तारीख को शाम को अपनी लिस्ट अलॉट हो जाएगी। लिस्ट अलॉट होने के बाद एप्लीकेंट को रिपोर्ट करना है अगले दिन जाके, जो डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो फ़ीस है पड़ी प्रोस्पेक्टस में दे रखी है उसके साथ, ये सारी चीज़ें हैं पड़ी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आप सबसे पहली बात तो यही आ गई कि आपको फ़ीस डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद ही जमा करानी है, ठीक है। इफ़ ही शी वांट्स टू अटेंड नेक्स्ट काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन, तो अगर आप अगली काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको पूरी फ़ीस या 5,000 रुपये जो भी कम हो, मान लो एमकॉम की कई जगह फ़ीस 2,500 रुपये है, तो 2,500 जो कम है, कम 2,500 है तो 2,500 रुपये जमा कराने होंगे। अगर मान लो 50,000 रुपये जिसकी फ़ीस है तो उसको 5,000 रुपये जमा कराने होंगे, टोकन मनी जिसको नाम दिया गया है।
अगर कैंडिडेट उसको कॉलेज अलॉट होता है और वो रिपोर्ट नहीं करता तो ऐसे कैंडिडेट को अगली ऑनलाइन काउंसलिंग जो सेकंड और थर्ड होगी उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा उसके प्रेफरेंस वाले कॉलेज के लिए। तो अगर आप प्रेफरेंस वाला कॉलेज चाहते हो तो भाई ये 5,000 टोकन मनी ज़रूर जमा करा देना और जाके जो भी कॉलेज मिला हो वहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्ट करना। आइए आगे पढ़ते हैं। बाकी अगर वो कैंडिडेट तीसरी काउंसलिंग के बाद जो फिज़िकल काउंसलिंग होगी उसमें सीटें बचती हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 काउंसलिंग तक का चक्कर है, उसके बाद सारे बराबर हो जाएंगे, सबको कंसीडर किया जाएगा। द कैंडिडेट शैल हैव टू डिपॉजिट फुल फीस आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जैसे ही तीसरी काउंसलिंग ख़त्म होती है तो भाई जिसने टोकन मनी जमा करा रखी हो अगर उसने उसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो अपनी पूरी फ़ीस जमा करा देना भाई, आपका सीट पक्की हो जाएगी, वरना आपकी सीट ऑन होल्ड रहेगी। तीसरी काउंसलिंग के बाद अगर आप लोग जमा नहीं कराते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और अगर उसका दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन हो जाता है दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में तो जो अमाउंट उसने 5,000 रुपये डिपॉज़िट करा रखे हैं वो अमाउंट उसकी एडजस्ट हो जाएगी। और अगर इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है यूटीडी का स्टूडेंट है, यूटीडी के प्रोग्राम में हो रहा है एडमिशन टू अनदर प्रोग्राम यूटीडी, अगर मान लो कैंपस में एमएससी लाइफ साइंस में है पढ़ा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया तो आपकी get a chance to admission another balance fees candidate admitted in gets a chance। ठीक है, उसका भाई एडमिशन ये जो फ़ीस है पड़ी 5,000 रुपये वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एट ए टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस अमाउंट अगर कोई रहता है तो वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा स्टूडेंट को। ठीक है, अगर आपका भाई सेम कॉलेज का केस है, ये दूसरे कॉलेज का कोई केस नहीं बता रखा है तो उस केस में भी भाई फ़ीस रिफ़ंड वगैरह का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ द एप्लीकेंट लीव द सीट छोड़ता है एंड टेक्स एडमिशन इन यूनिवर्सिटी फीस डिपॉजिट बाय विल बी रिफंड लेटर। तो जो रिफ़ंड के रूल हैं पड़े भाई उस हिसाब से रिफ़ंड होगी जो सबसे पहले वीडियो में बताए थे, और बैलेंस वगैरह जो भी है सारा एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और आपका एडमिशन हो जाता है, अपग्रेड हुई सीट मिल जाती है आपको, तो इस केस में आपको जाकर एडमिशन कैंसिल नहीं कराना होगा, अपने आप जहाँ पर पहले एडमिशन हुआ था वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही शी रिपोर्ट टू द कंसर्न कॉलेज और नोट। अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रखा है ना दोस्तों, तो आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया तो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने टोकन मनी भर रखी है 5,000 रुपये और एडमिशन अपना ऑन होल्ड पे रखा हुआ है और आपको सेकंड काउंसलिंग में मनचाहा मिल गया और मनचाहे में आप जाओगे तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अपने आप, नहीं जाओगे तो भी पिछला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ये बड़ी चीज़ है और इस बात का ध्यान रखना। नो क्लेम अगेंस्ट कैंसल्ड सीट विल बी एंटर्ड। तो ऐसे मामले में अगर सीट आपकी कैंसिल होती है तो इसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा, कोई रिफ़ंड वगैरह नहीं मिलेगा कि कोई स्टूडेंट कहे कि मैं गया ही नहीं रिपोर्ट करने उस मामले में। आइए बात करते हैं सीटें।